बोलिए गजानंद भगवान की जय। बोलिए राजराजेश्वर महादेव की जय। पार्वती पते हर हर महादेव। बोलिए शिव महापुराण की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे श्याम। आइए महाराज, शिव महापुराण के महात्म्य में हमने कल कथा का श्रवण किया। भगवान विष्णु और भगवान शिव के अनन्य प्रसंग हमने श्रवण किए। आज हम शिव महापुराण के महात्म्य के द्वितीय अध्याय में प्रवेश करते हैं। शिव पुराण के श्रवण से देवराज नाम का एक ब्राह्मण, उसको मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह शिव लोक की प्राप्ति की। इसकी कथा हम आज करने जा रहे हैं। बहुत ही पावन मास भगवान शिव का ये महीना, श्रावण मास में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से हजारों यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। आइए कथा शुभारंभ करते हैं। सोनक आदि ऋषि ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने ये अद्भुत कथा सुनाई। अब आप यह बताएं कि इस भूतल पर इस कथा को सुनने के बाद इस कलयुग में कौन कौन से पापी शुद्ध हो जाते हैं, यह आप हमें सुनाने का कृपा करें। सूत जी महाराज कहते हैं, हे मुने, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, खल, कामी, क्रोधी आदि में निरंतर डूबे रहते हैं, वह भी इस कथा के सुनने से शुद्ध हो जाता है। उदाहरण के लिए एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं, ध्यान पूर्वक सुनो। सावधाने यजमानः। भगवान शिव के अनन्य भक्त सूत जी महाराज सभी ऋषियों को सावधान करते हैं, सावधान होकर कथा सुने, क्योंकि सावधानी से कथा सुनने का ही फल प्राप्त होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, एक समय की बात है कि रातों के नगर में एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसका नाम देवराज था। वह ज्ञान में अत्यंत निर्बल, दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला था। रस बेचने का महात्म्य, जिसको हम सोमरस कहते हैं, सोमरस बेचने वाला था तथा वैदिक धर्म से वह विमुख था, अर्थात वह बिल्कुल नास्तिक हो गया था। वह संध्या वंदन, स्नान आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वेश्यावृत्ति में निरंतर वह लिप्त रहता था। वह अपने ऊपर जो विश्वास करते थे लोग, उनको ठगा करता था और वह ब्राह्मणों, शूद्रों, वैश्यों, क्षत्रियों को बहाने मार करके उनका धन हड़प लेता था। वह बहुत ही नास्तिक था। एक बार देवयोग से वह घूमता हुआ प्रतिष्ठानपुर अर्थात झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां पर उसने एक विशालकाय शिवालय देखा, अर्थात शिव का मंदिर देखा। उस शिव मंदिर में जाकर के वह ठहर गया। लेकिन देव योग से उस देवराज इंद्र को बहुत जोर का ज्वर आया, ज्वर अर्थात बुखार आया, और बुखार के कारण उसके सिर में दर्द भी बहुत हो रहा था। लेकिन शिवालय के अंदर पुजारी जी महाराज शिव महापुराण की कथा कर रहे थे। जब शिव महापुराण की कथा होती है तो कथा के बीच में कथाकार बार बार पार्वती पते हर हर महादेव,
ऐसे जयकारे लगा रहे थे, लेकिन उसका सिर दर्द कर रहा था। अब महाराज, जिसका सिर दर्द करता हो और उसके सामने अगर जयकारे लगे या कोई धीरे से कोई चीज गिर जाए तो उसके सिर में ऐसा दर्द होता है जैसे मानो हथौड़ा मार दिया। देवराज बड़ा ही दुखी हो रहा था, लेकिन वह उस शिवालय में रुका रहा। भगवान की कृपा से वह सिर दर्द से पीड़ित होने के पश्चात भी और ज्वर से पीड़ित होने के पश्चात भी उसने वह कथा संपूर्ण सुनी, ना चाहते हुए। यह कथा सुनने के बाद 1 महीने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जब देवराज की मृत्यु हुई तो यमराज के दूत आकर के गले में फंदा डाल करके घींचते हुए, घसीटते हुए उसे यमलोक में ले गए। लेकिन संयोग से भगवान शिव के गण, जिनका कपूर के समान स्वरूप था, कपूर गौरव, भगवान शिव के समान ही वो शिव गण, उन्हीं के जैसा स्वरूप दौड़ करके आए और देवराज इंद्र को उस पास से छुटा लिया। जब पास से छुटाया, यमराज के दूतों को मार करके भगा दिया। इतने में देवराज ने विचार किया कि क्या हो रहा है, लेकिन जब ये हो कौतूहल देखा तो यमराज अपने भवन से बाहर आया। आकर अपनी योग माया से देखा कि भगवान शिव के दूत हैं और भगवान के शिव दूत समझ जानते ही वह शिव दूतों की उन्होंने विधिवत पूजा की। पूजन करने के बाद में देवराज को विदा किया और भगवान शिव के दूत उस देवराज को उठाकर के सुंदर विमान में बैठाया और शिवपुरी को ले गए, अर्थात भगवान शिव को सौंप दिया और वह शिव का पार्षद बन गया। इस कथा के सुनने मात्र से पापी मनुष्य भी पुण्य प्राप्त कर लेता है और शिवपुरी को प्रदान करता है। इसी के बराबर कोई कथा हो ही नहीं सकती, क्योंकि श्रावण मास में भगवान शिव की कथा सुनने से उसको यह गति प्राप्त हुई। इसी प्रकार भगवान शिव के द्वारा कही गई ये शिव कथा भागवत इसीलिए कहा जाता है कि भगवान के मुख के द्वारा जो भी कथाएं कही गई उसे भागवत कहते हैं। भगवत प्रेमी जब भगवान शिव की कथा, भगवान राम की कथा, भगवान कृष्ण की कथा सुनते हैं तो वे सब कथाएं भगवान शिव अपने मुंह से, अपने मुखमंडल से इस कथा को कहा है। ये भगवान का वचन है। इसीलिए इस शिव पुराण में एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में जो मनुष्य भगवान शिव के नाम का जाप करता है, पंचाक्षर मंत्र का जाप करता है, पंचाक्षर मंत्र ओम नमो शिवाय, लेकिन इसमें थोड़ा भेद बताया है। द्विज जो है वही ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, और स्त्री और द्विज जेतर हो जो ब्राह्मण नहीं है और स्त्री भी है, स्त्रियों को और द्विज के दूसरे जो भी वर्ण के लोग हैं वो सिर्फ शिवाय नमः अर्थात नमः बाद में लेना चाहिए। जबकि ब्राह्मण द्विज का मतलब होता है जो अपने धर्म से निपुण हो, वेदों का ज्ञाता हो, भगवान की अर्चना पूजा नित्य करता हो और तीनों प्रकार के संध्याएं करता हो, उसे द्विज कहते हैं। सिर्फ द्विजों को ही भगवान शिव ने यह दिया हुआ है कि ओम नमो शिवाय का वो जाप कर सकते हैं। इसीलिए माताएं बहनें विचार करें कि सिर्फ उनको ओम नमः शिवाय का जाप ना करके सिर्फ और सिर्फ शिवाय नमः का जाप करना चाहिए, जिससे हमें फल की पूर्ण प्राप्ति हो। आगे चल करके सोनक आदि ऋषि ने कहा कि हे महाभागसूत जी, आप सर्वज्ञ महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतज्ञ हुआ। इस इतिहास को सुन करके मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हुआ। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कोई कथा कही। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ध्यान से सुनिए, ये कथा बड़ी अलौकिक है। फिर सावधान करते हैं, सावधान है यजमान, हे यजमान तुम सावधान रहो। सावधान इसलिए कि जब तक सावधानी से हम कथा श्रवण नहीं करते तब तक कथा
समझ में नहीं आता। इसलिए सावधान अरवान से सूत जी महाराज सावधान करते हैं, कथा सुनाते हैं। कहते हैं समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नाम का गांव था, जहां वैदिक धर्म से विमुख ब्राह्मण महापापी निवास किया करते थे। अर्थात जात से तो ब्राह्मण थे, लेकिन वैदिक धर्म से वो विमुख थे। वो वेदों को नहीं मानते थे और बहुत ही महापापी थे, बड़े दुष्ट थे। उन सब का मन विषय भोगों में लिप्त रहते थे। ना दान करना, ना धर्म करना, ना पूजा पाठ करना जानते थे। वे सब नास्तिक थे, भगवान को नहीं मानते थे, नहीं वे अपने भाग्य को मानते थे। जिस गांव, जिस प्रदेश में ब्राह्मण परिवार ही ऐसे हो, वहां अन्य वर्णों की क्या दशा होगी ये हम जान सकते हैं। अर्थात उनके अलावा जो अन्य भी वर्ण थे, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, वह भी उन्हीं ब्राह्मणों की भांति वैसे ही कर्म किया करते थे। और तो और वहां पर जितनी भी स्त्रियां थी, जितने भी पुरुष थे, वे सब पापासक्त थे, सब पाप में लिप्त थे। इस वाशकल नाम के गांव में एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहा करता था। उसकी एक सुंदरी पत्नी थी जिसका नाम था चंचूला। वे चंचूला बहुत ही सुंदर और धर्मपरायण थी। उस पूरे गांव में एक वही ऐसी स्त्री थी जो धर्मपरायण थी। अब महाराज उस गांव के अंदर सभी लोग पाप से ग्रस्त तो थे ही, लेकिन सभी मनुष्य पर स्त्री गमन करने वाले थे। और जितने भी स्त्रियां थी, वे सब स्त्रियां पर पुरुष का गमन करने वाली थी। अर्थात वहां पे धर्म जाति विशेष का कोई भी महत्व नहीं। किसी धर्म जाति का व्यक्ति किसी धर्म जाति की स्त्री के साथ गमन करता था। इतने पापी और आसक्त थे। अब महाराज बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, वह बहुत सी वेश्याओं के साथ गमन करने लगा। उसकी पत्नी इतनी सुंदरी थी, फिर भी उसका मन उसके बस में नहीं था। इसी प्रकार से वह बिंदुक बहुत से पाप करता गया, लेकिन उसकी पत्नी चांचूला अति सुंदर होने के साथ साथ धर्मपरायण भी थी। वह धर्म की मान्यता जानती थी, पूजा पाठ में निपुण थी, लेकिन देव योग से पति के साथ में वह भी पर स्त्री गमन करने के साथ पर पुरुष गमन करना प्रारंभ कर दिया। अर्थात पति के साथ में उसने भी लिप्त हो गई और वह भी पाप से लिप्त होती हुई दूसरे पुरुषों के साथ गमन करने लगी। अब तो उसके भी पाप बढ़ने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था वह मर चुका था। मरने के बाद उस बिंदुक नाम के ब्राह्मण को बहुत से प्रकार के नरक भोगने पड़े। नरक का जब खत्म हुआ समय, तो उसने इस पृथ्वी पर आकर विंध्याचल पर्वत के ऊपर पिशाच बन करके रहने लगा। बहुत दुख और बहुत कष्ट सहने लगा। सिर्फ वायु पी करके वह अपना जीवन यापन करने लगा। अब महाराज एक दिन की बात है, पति मरने के बाद चांचूला नाम की जो स्त्री थी, जो ब्राह्मणी थी, वह अपने परिवार के साथ, अपने परिवार के बंधुओं के साथ किसी स्थान पर मेला देखने के लिए गई। मेला देखने गई, वहां पर एक भगवान शिव का मंदिर था। उस शिव मंदिर में वह भी नतमस्तक होने के लिए चली गई, भगवान के दर्शन करने चली गई, क्योंकि प्रारब्ध के जो कर्म उसको याद आए। भगवान की भक्त थी, लेकिन पाप से लिप्त होने के बावजूद भी वो उस शिव मंदिर में गई। जाकर के जैसे ही नतमस्तक हुई, वहां पर एक पंडित जी बैठे थे। वह शिव महापुराण की कथा कर रहे थे और उस कथा में नरक का वर्णन चल रहा था। भगवान की कथा कहते कहते पंडित जी के द्वारा उसने श्रवण किया कि जो स्त्री पर पुरुष गमन करती है, उस स्त्री को नरक में ले जाकर के तेल की कढ़ाई में खोला जाता है, और तो और लोहे की राड से, सरिये से उसको छेदा जाता है। गरम करके उस लोहे की राड से उसको छेदा जाता है। इतना सुनते ही चांचूला नाम की जो ब्राह्मणी थी, वो सुन करके कांप गई, अपने पापों को याद करके रोने लगी और उसे भगवान की दिव्य कथाएं याद आने लगी। वह ये बात सुन करके कथा समाप्त होने के बाद पंडित जी के चरणों में जाकर के गिर गई और कहा कि हे महाराज, मैं बहुत पापिनी हूँ, मेरा भी कल्याण करें।
सारी व्यथा पंडित जी को बताई। पंडित जी ने कहा कि आप चिंता ना करें। अब पंडित जी उस स्त्री के ऊपर थोड़ा सा अपना धर्म का प्रचार करने के लिए शिव महापुराण की कथा प्रारंभ की। शिव महापुराण की कथा उस स्त्री ने सुनी और वह इसी प्रकार से समय आने पर जब उसकी मृत्यु हो गई तो उसको भगवान शिव के दूत लेने के लिए आए। जाकर के शिवलोक में ले गए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा बड़ी ही आत्मीयता के साथ, बड़ी ही श्रद्धा के साथ उसने सुनी थी। शिव महापुराण की कथा सुनने से चांचूला नाम की जो स्त्री है उसको देवलोक से शिवलोक प्राप्त हुआ। शिवलोक प्राप्त करते ही मां पार्वती ने उस चांचूला को अपनी सखी बनाया। बहुत समय बीतता गया। एक दिन चांचूला देवी मां पार्वती से कहती है कि हे महादेवी, हाथ जोड़ के विनय करती है कि हे मां, मैं आपसे एक प्रार्थना करनी चाहती हूँ। मां पार्वती हृदयगत होकर के पूछने लगी, हाँ सखे, सुनाओ, क्या कहना चाहती थी? अब चांचूला मां पार्वती से कहती है कि हे मां पार्वती, मैं चाहती हूँ कि मेरा पति बहुत पापी, कामी और क्रोधी था, उसकी क्या गति हुई होगी यह मैं जानना चाहती हूँ। मां पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से, दिव्य दृष्टि से उसके पति को देखा और सारा वृतांत सुनाया कि तुम्हारा पति मरने के बाद नरक में गया। नरक का वास भोगने के पश्चात पुनः वह पिशाच योनि में विंध्याचल पर्वत पर अब पिशाच योनि में भटक रहा है, बड़ा कष्ट झेल रहा है। ऐसा सुनते ही चांचूला देवी रो पड़ी, मां पार्वती के चरणों में गिर गई। मां पार्वती से कहने लगी कि हे मां पार्वती, जैसा भी है मेरा पति था, आप उसका कल्याण करने का कोई उपाय बताएं। मां पार्वती ने कहा कि हे चांचूली, तुम मेरी सखी हो, तुम्हें शिवलोक प्राप्त हुआ है। तुम्हारा पति पापी, कामी और क्रोधी था, इसलिए उसे यह योनि प्राप्त हुई है। लेकिन चांचूला के हट करने पर मां पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और मां पार्वती ने अपने एक पार्षद को बुलाया। पार्षद को बुला करके उसे कहा कि हे पार्षद, तुम जाकर के विंध्याचल पर्वत पर चांचूला को साथ ले जाओ और उस पिशाच योनि में बिंदुक नामक का जो व्यक्ति है उसको शिव महापुराण की कथा हठात ही सुनाओ। इसको शिव महापुराण की कथा सुनने से उसका ये पाप समाप्त हो जाएगा, पुण्य बढ़ जाएगा। इसी प्रकार से भगवान शिव के गण और पार्षद चांचूला को ले जाकर के विंध्याचल पर्वत पर उस पिशाच को ढूंढ करके उस पिशाच को पास में बांध करके एक जगह बैठाया। और जैसे ही कथा प्रारंभ हुई, दूर दूर से देवगण आकर के कथा सुनने लगे। दूर दूर से बड़े बड़े ऋषि मुनि एकत्रित हो गए। वहां पर बड़ा भव्य और सुंदर पंडाल बन गया। कथा का बहुत भव्य कथा श्रवण करने का स्थान बन गया। अब तो महाराज चांचूला देवी और वह पार्षद कथा कहने लगे। और महाराज जो बिंदुक नाम का ब्राह्मण था, जो पिशाच बना हुआ था, उसे बांध करके बिठाया और 7 दिन तक भगवान शिव की यह शिव महापुराण की कथा सुनाई। जैसे ही शिव महापुराण की कथा का विश्राम हुआ, वह बिंदुक नाम का जो ब्राह्मण था, जो पिशाच था, वह एक बड़े सुंदर दिव्य भेष में प्रकट हुआ और उसकी पिशाच योनि छूट गई। बोलो शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। अब महाराज उस बिंदुक नाम के जो व्यक्ति जिसको पिशाच योनि प्राप्त हुई, पति के हट पाप से युक्त था और पति को पाप मुक्त करने के लिए पत्नी चांचूला देवी ने मां पार्वती से हट करके उसे पिशाच योनि से मुक्त करा दिया। और बड़ा सुंदर दिव्य विमान आया। विमान में बैठा करके पार्षदगण और चांचूला देवी अपने पति के साथ भगवान शिव के लोक में आकर शिवलोक में मां पार्वती को नतमस्तक हुई। और नतमस्तक होने के बाद भगवान शिव का वह बिंदुक नाम का जो
व्यक्ति था भगवान शिव का गण बन गया और शिव रूप ही प्राप्त हुआ, अर्थात कपूर के समान उसका भी स्वरूप हो गया। इसीलिए कहा गया है कि शिव महापुराण की कथा वैसे तो जब चाहे तब सुनो, लेकिन श्रावण मास में अगर शिव महापुराण की कथा सुने तो उसका पुण्य बहुत भारी होता है, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। अब महाराज, शिव महापुराण में लिखा है कि भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ कोई भी नैवेद्य प्रसाद खाने के योग्य नहीं रहेगा। भगवान शिव के शिवलिंग के पास अर्थात नीचे जो स्पर्श ना किया हुआ हो वह प्रसाद अमृत के समान माना गया है। इसीलिए सभी से निवेदन है, जब भी भगवान को कोई चीज अर्पण करनी हो, भगवान को भोग लगाना हो, शिवलिंग के ऊपर कोई भी प्रसाद ना चढ़ाएं, कोई नैवेद्य ना चढ़ाएं। अगर चढ़ाएं तो वह खाने के योग्य नहीं रहता। जो भी प्रसाद चढ़ाएं शिवलिंग को स्पर्श ना करें, दूर से ही नैवेद्य अर्पित करें, फिर वह प्रसाद पाए तो वह अमृत के समान माना गया है। इसी प्रकार के सूत जी महाराज ने बहुत सी शिवलिंग की प्राकृतिक की कथा कही और इस कथा के साथ साथ में भगवान के शिवलिंग और भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा की बहुत सी कथाएं कही। इस महात्म्य में हम आपको ये बताते हैं कि कथा सुनने की विधि क्या है। अब सूत जी महाराज से प्रश्न किया सौनक आदि ऋषियों ने कि हे महाभागवत सूत जी, अब इस कथा की सुनने से बड़े बड़े पापी तो पुण्य आत्मा बने, लेकिन इस कथा सुनने का विधि क्या है, वह भी कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी महाराज कहते हैं कि आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। इस कलयुगी जीव के कल्याण के लिए यह प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। कथा सुनने की विधि, यह कथा वैसे तो एक साल में भी पूर्ण नहीं हो सकती, लेकिन संक्षिप्त में ये साप्ताहिक शिव महापुराण की कथा 7 दिन में सुनाई जाती है। 7 दिन तक एक यजमान जो भी कथा को सुनना चाहे वह नित्य क्रम कथा शुरू होने से पहले आए और कथा विश्राम के बाद कथा व्यास गद्दी छोड़ने के बाद प्रस्थान करें। जो यजमान विधिवत भगवान शिव का पूजन करके व्यास का पूजन करते हैं उसे इस कथा का पुण्य प्राप्त होता है। कथा व्यास को वेद व्यास जी के समान समझ करके उसका पूजन करें और उनके मुख के द्वारा कही हुई कथा का मनन और श्रवण करें। श्रवण करने के पश्चात उस कथा को अपने परिवार में, अपने घर में जाकर के किसी दूसरे को सुनाएं। इसके बाद इस कथा को सुनने वाले मुख्य यजमान या जो अपना कल्याण चाहते हैं, जितने दिन कथा सुने उतने दिन पृथ्वी पर ही शयन करें, अर्थात किसी पलंग पे, बेड पे ना सोए। हो सके तो 7 दिन तक व्रत का पालन करें। व्रत नहीं कर सकते एक समय भोजन करें, और वह भी नहीं कर सकते तो सिर्फ दूध और फल खा करके अपने 7 दिन का व्रत करें। यह भी नहीं कर सके तो कम से कम लहसुन, प्याज अर्थात तामसी भोजन का परित्याग करें और भगवान की शिव की कथा नित्य क्रम 7 दिन तक कथा सुने। कथा सुनने के पश्चात हवन यज्ञ आदि करें। हवन यज्ञ करने के बाद हवन में जो प्रसाद प्राप्त होता है उसे शिव का प्रसाद मान करके ग्रहण करें। इसी प्रकार से इस कथा का ये महात्म्य है, कथा सुनने की ये विधि है। अब मोक्ष और पुण्य क्षेत्र का वर्णन आता है कि इसका मोक्ष कैसे मिलता है। मोक्ष दायिनी ये कथा, मोक्ष मिलने की इसमें विधि बताई है। जो व्यक्ति, जो स्त्री पुरुष भगवान की कथा, भागवत कथा, शिव कथा, राम कथा, कृष्ण कथा, कोई भी कथा सुने, अपना चित्त मन काम से हटा करके भगवान के चरणाबिंदों में लगा करके 7 दिन काम से मुक्त होकर के इस कथा का श्रवण करें। 7 दिन का व्रत पारायण करें और भगवान में आसक्ति रखते हुए ये कथा का श्रवण करें, तब ही मोक्ष संभव है। क्षेत्र का वर्णन किया गया। कथा कहां सुने? कथा गंगा के तीर पर, यमुना के तीर पर और शिव के मंदिर में, भगवान नारायण के मंदिर में, पीपल के नीचे
बड़ के वृक्ष के नीचे बहुत सुंदर आसन लगा करके, व्यासपीठ बना करके, एक बहुत ही विद्वान ज्ञाता जो श्रोता को समझाने में सक्षम हो, उन्हीं के साथ एक दूसरा विद्वान भी स्थापित करे, जो वह भी अपने श्रोता के रूप में वह कथा करने का जानता हो, सभी को समझाने का सक्षम हो, ऐसे दूसरे ब्राह्मण को भी नियुक्त करे। दोनों ही को वेद व्यास जी महाराज और सुखदेव जी के समान समझते हुए उनका पूजन करे और उनके द्वारा कही हुई कथा का श्रवण करे। अर्थात कहीं भी करे, घर में शिव पुराण करे, मंदिर में करे, सब क्षेत्र पुण्यदायक है। बस यजमान अपने काम क्रोध को अपने वश में करते हुए कथा का श्रवण करें। इसी प्रकार आज की कथा का हम यहीं पे विश्राम करेंगे, कल हम कथा प्रारंभ करेंगे। इसी के साथ बोलिए शिव शंकर भगवान की जय, पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। बोली श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बोले भक्तवत्सल भगवान की